यूसीसी कानून के विरोध पर बोले कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। कहा, यूसीसी का विरोध मानवता का विरोध है। वोट की ताकत एक, फिर कानून क्यों नहीं। वाराणसी में सब्जी विक्रेता ने टमाटर की सुरक्षा के लिए तैनात किए बाउंसर। सपा प्रमुख अखिलेश ने ली चुटकी। बोले, टमाटर को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे सरकार। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद जमकर चले। लाठी डंडे, महिलाओं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में गन पॉइंट पर महिला के साथ दुष्कर्म। बसपा नेता के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप। मंझनपुर कोतवाली इलाके की घटना। सेना में फर्जी भर्ती का नियुक्ति पत्र देने वाले 2 गिरफ्तार। एसटीएफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन में मिली सफलता। कॉल लेटर, स्टैंप समेत कूट रचित दस्तावेज किए बरामद। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एटा से आ रही खबर के साथ, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महावीरगंज की घटना बताई जा रही है। एटा से खबर, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। महिलाओं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महावीरगंज की यह घटना बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें महिलाएं समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाएं सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, कब की घटना है ये और क्या मामले में पूरी जानकारी? आपको बता दूं कि ये मामला जो है सुबह का है और इसमें मामूली विवाद को लेकर के जो है घर की महिलाएं सहित जो है लगभग 10 लोग जो है घायल हो गए हैं और जिनका इलाज जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो मामला जो है पड़ोसी से लेकर के मामूली विवाद को लेकर के ये वारदात हुई है, जिसमें जो है 10 लोग घायल हो गए। विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां 2 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा बने हैं, वहीं उदय शंकर सिंह को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर बनाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा बनाए गए। इसके साथ ही उदय शंकर सिंह को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर बनाया गया है। लखनऊ से आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। राजेश कुमार सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इसके साथ ही उदय शंकर सिंह को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर बनाया गया है। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां बीते 24 घंटे में यूपी में 34 लोगों की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई। पानी में डूबने से 12, वहीं अतिवृष्टि से 5 की मौत हुई है। बागपत, इटावा, उन्नाव, आगरा में 1-1 की मौत हुई है। वहीं बलिया में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है। आपको बता दें, जालौन, कानपुर देहात और कन्नौज में दो लोगों की मौत हुई है और वहीं गाजीपुर में 2 और मैनपुरी में 4 लोगों की मौत हुई। पानी में डूबने से संत कबीर नगर में 1 और बदायूं में 2 की मौत हुई। वहीं बरेली में 4 और रायबरेली में 5 लोगों की मौत हुई। दिवंगत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं।
जो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां बीते 24 घंटे में यूपी में 34 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई है, वहीं पानी में डूबने से 12 और अतिवृष्टि से 5 की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बीते 24 घंटे में यूपी में 34 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही सीएम ने सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए हैं। यहाँ पे बता दूं कि यूपी में कई जिलों में जो है पानी लगातार बरस रहा है। उस आकाशीय बिजली से जो है 24 घंटे की अगर बात किया जाए तो 34 लोगों की मौत हुई है और आकाशीय बिजली से जो है 17 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। तो इससे सीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए जो है 4-4 लाख रुपए की धनराशि देने का निर्देश भी दिया है। और अगर बात की जाए तो यूपी में गाजीपुर में 2 और मैनपुरी में 4 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके बरेली में भी 4 लोगों की मौत हुई। तो पूरे यूपी में जो है आकाशीय बिजली को लेकर के जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था लोगों को सुरक्षा के लिए कि जो लोग अपने घरों में ही रहे, लेकिन कुछ लोगों की जो मौत हुई है तो वो कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जो आकाशीय बिजली गिरने से जो है लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। इस मामले में देखा जाए तो सीएम ने 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सीएम ने जो है 4-4 लाख रुपए लोगों को सहायता राशि देने का काम के लिए जो है अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां आईएएस अनिल ढींगरा को गोरखपुर के मंडलायुक्त बनाया गया है। आईएएस रविंद्र कुमार को जल निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस उदयभान त्रिपाठी को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया। वहीं आईएएस सत्य प्रकाश पटेल को विशेष सचिव नगर विकास बनाया गया है। तो लखनऊ से खबर बता रहा है, जहां आईएएस अनिल ढींगरा को गोरखपुर का मंडलायुक्त बनाया गया। वहीं आईएएस रविंद्र कुमार को एमडी जल निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके साथ ही आईएएस उदयभान त्रिपाठी को विशेष सचिव आबकारी विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही आईएएस सत्य प्रकाश पटेल को विशेष सचिव नगर विकास बनाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आईएएस अनिल ढींगरा को गोरखपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है, ये तबादले हो रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, शासन स्तर से जो है तबादले जो है रोजाना ही हो रहे हैं और आज भी आईएएस के 4 अफसरों का जो है तबादला किया गया है, जिसमें आईएएस अनिल ढींगरा जो थे उनको जल निगम का गोरखपुर का मंडलायुक्त बना दिया गया है। इसी तरह के रविंद्र कुमार को जो सचिव थे उनको भी जल का एमडी के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और जो उदयभान त्रिपाठी थे उनको भी विशेष नगर सचिव जो थे उनको विशेष आबकारी बनाया गया है। तो इस तरीके से जो आईएएस अफसरों के तबादले हो रहे हैं, तो शासन स्तर से जो रोजाना का हेरफेर किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसी को लेकर के जो है आईएएस अधिकारियों के जो है तबादले इधर से उधर किए जा रहे हैं। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुरादाबाद के बिलारी में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है। गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने जिसका शिलान्यास किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी और इस दौरान उन्होंने यूसीसी का विरोध करने वालों का पलटवार किया और कहा कि यूसीसी का विरोध मानवता का विरोध है। कट्टर धर्मांधता के शिकार और वोटों के लालच में तुष्टीकरण करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं। जब देश में झाड़ू लगाने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक के वोट की ताकत एक समान है, तो फिर इस मामले में कानून क्यों अलग हो। और हरियाणा, पंजाब में इतना गन्ना होता है और हरियाणा में, दोनों में मिलकर इतना गन्ना होता है जितना अकेले मेरठ जिले में पैदा होता है, अकेले। और इन दो को छोड़ के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में है। अभी 10 रुपए प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाए हैं। सितंबर में हमारी मीटिंग होगी, गंभीरता से विचार किया जाएगा। टमाटर के बढ़ते दामों ने आम जनता को परेशान कर दिया। इसी को लेकर मंडी और बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी सुरक्षा के लिए दुकानदारों को बाउंसर तैनात करने पड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आया है, जहां
सब्जी विक्रेता ने टमाटर की सुरक्षा के लिए अपनी दुकान के आगे 2 बाउंसर तैनात कर दिए और इस दौरान सब्जी विक्रेता ने बताया कि टमाटर काफी महंगा बिक रहा है और इस बीच कई बार लोगों में मारपीट भी हो जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने अपनी दुकान पर बाउंसर रखे हैं। इस दौरान सब्जी विक्रेता से महंगे टमाटर के भाव बताने को लेकर एक ग्राहक उससे बहस करता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए बीजेपी सरकार से मांग की है कि वह टमाटर को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे। बहराइच जनपद के नानपारा कोतवाली के सिद्धनपुरवा गांव में करीब 1 दर्जन लोगों पर धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में एक आरोपी भी है जो धन परिवर्तन करा रहा है। इस आरोपी ने लोगों को बिना इलाज के कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक करने का दावा किया है। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इसमें एक बाबूराम है जो कुलवा बाजार को सिद्धनपुरवा गाँव पड़ता है। वो अपने घर में गरीब महिलाओं और लोगों को इकट्ठा करके लुभाव करके उनका धर्मांतर करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें लगभग करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र मोतीनगर में आपसी विवाद हो गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाओं को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद महिलाओं समेत सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इन सब घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौशाम्बी में महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में गन पॉइंट पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मंझनपुर नगरपालिका परिषद के बसपा प्रत्याशी के बेटे धनंजय सरोज पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घटना मंझनपुर कोतवाली इलाके की है। कौशाम्बी गन पॉइंट पर महिला से दुष्कर्म बसपा नेता के बेटे पर आरोप लगाया। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत मसूदाबाद में युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 चोरों को पब्लिक ने पकड़ लिया। वहीं दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती स्कूटी से जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 चोर युवती का मोबाइल छीनकर भागने लगे। वहीं युवती ने साहस दिखाते हुए बाइक पे स्कूटी टकरा दी, जिसके बाद चोर जमीन पर गिर गए। हमने देखा था जी सर कि एक लड़की हमसे आगे चल रही थी, स्कूटरी पे थी, एक्टिवा पे, और 2 लड़के पीछे से आए, उनका मोबाइल छीन लिया और हमसे आगे लेकर गए थे। और लड़की ने 200 मीटर की दूरी पे जाकर स्कूटरी से बहुत सारे टकराई, लड़का गिरा दिए थे, उसने अपना फोन बरामद कर लिया था। एटा जनपद के देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौकशी करने वाले 25,000 रुपए के इनामिया गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल कमसान गांव के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक भागने लगे। वहीं पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान आरक्षी समय सिंह घायल हो गए, तो वहीं जवाबी फायरिंग में आरोपी मोहसिन को पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने घायल आरक्षक और आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के सेहल में रामगंगा नदी का पानी आ गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। रेलवे अंडरपास में भी रामगंगा नदी का पानी भर गया है, जिससे अंडरपास में कई वाहन फंस गए हैं। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अमरोहा में 3 दिन से हो रही बारिश गरीबों के लिए आफत बनती जा रही है, जिसके चलते अमरोहा के अलग अलग स्थानों पर 3 गरीब परिवारों के मकान गिर गए। गनीमत रही कि परिवार में मौजूद लोग मलबे से दबने से बच गए और इस घटना के बाद गरीब परिवारों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। के कारण कि हमारी दीवार खिसक गई थी, इसलिए लेंटर गिर चुका है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। लगभग सर 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि हमें मुआवजा मिल जाए और थोड़ी मदद हो जाए। उसके बाद दीवार खिसकी और लेंटर पूरा गिर गया नीचे को, कम से कम 3-4 लाख का। कोई नीचे था वो बाहर खींच लिया पहले, मतलब कुछ मुआवजा मिल जाएगा, मतलब सरकार की। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। संभल जिले में गांव केशोपुर रिसेटा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव केशोपुर रिसेटा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचे, जहां वे गुलदार के हमलों से मारे गए किसानों के परिजनों से मिले और इस दौरान किसानों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। गुलदार के हमले से आधा दर्जन किसान परिवार के सदस्यों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया। राकेश टिकैत ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। क्योंकि वो तो जंगली जानवर है, उसका अगर जन्म यहाँ पे हो गया तो जंगल यही है। वन विभाग के लिए ये है कि वन विभाग तो सरकार के लिए ही है हमारा। उन किसानों को मुआवजा उनको मिले कि उनकी डेथ जंगली जानवरों के द्वारा प्रतिबंधित है, ठीक है, और वो सरकार के हैं किस्म से। उनकी भाई सुरक्षा यहाँ की जनता भी कर रही है और सरकार भी करती है उनकी, ठीक है। तो प्रतिबंधित जानवरों से अगर किसी पर हमला होकर मारा जा रहा है तो सरकार उनको मुआवजा दे और उनको पकड़े। मेन ये है कि उनको पकड़ा जाए। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के महफूज नगर में भारी बारिश के चलते एक मकान धंस गया, जिसके मलबे में मां और बेटी दब गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे और पानी में डूबी महिला और 1.5 वर्ष की बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। को सूचना मिली थी कि एक जोरावर अंतर्गत एक घर के जल भराव की वजह से जो है जो ग्राउंड फ्लोर है वो नीचे गिर गया है और उसमें एक महिला और बच्ची जो है उसमें ट्रैप हो गई थी। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची। रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई गई, फायर ब्रिगेड और जल निगम की टीमें आई और महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर की बच्ची हो गई। और जो 1.5 साल की बच्ची थी उसको भी यहाँ से निकाला गया है और अस्पताल इलाज हेतु भेजा है। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी से मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदरपुर का है, जहां 2 पक्षों के बीच खेतों में मारपीट हो गई, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों पर मारपीट के आरोप पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर 2 दर्जन से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। सिपाही के नारेबाजी का कारण पूछने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भिड़ गए और सिपाही से मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सिपाही की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने लोको पायलट से मारपीट कर उससे लूटपाट की। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर जंक्शन से लोको पायलट ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था और इसी दौरान एसपी आवास के पास मौजूद कुछ बदमाशों ने लोको पायलट से उसका बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने लोको पायलट के सिर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया और उसका बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लोको पायलट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आ रहे थे ड्यूटी ऑफ करके, तो इधर कप्तान आवास के पास पहुंचे। कुछ अज्ञात लोग आए, एक हमारे सामने से बंदूक लगाया। उसके बाद बोला जो कुछ है सब दे दो, तो हमको सब कुछ दे दिए। फिर पीछे से 2-4 लोग और आके वो हमको मारने लगे और सामान भी छीन रहे थे। सामान जैसे छीन लिए, फिर हम बोले भैया अब मत मारो, कुछ है नहीं मेरे पास। तो इतना जब बोले तो वो लोग छोड़ के भाग लिए। फिर मैं अपने ऑफिस वापस गया धीरे धीरे। वहाँ सारी घटना अपने स्टाफ ने बताई। हाँ, इसकी सूचना हम सबसे पहले अपने ऑफिस में दिए। हमारे स्टाफ के द्वारा जो है हॉस्पिटल हमको ले जाया गया। कोतवाली में इसकी सूचना दी गई, FIR दर्ज करवाया गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव और कस्बों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं फूलवेहर थाना क्षेत्र में नदी किनारे बसा एक घर चंद शारदा नदी में समा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।